हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाली वैकेंसी हो, चाहे वो एनवीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो केवीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो राजस्थान सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो डीएसएसबी की तैयारी कर रहा हो, इन सभी आने वाले जो हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक जो है काफी स्टूडेंट बिल्कुल जो है इसके बारे में नहीं जानते। इसलिए मैंने डिसाइड किया था, जब ये टॉपिक मैं पढ़ रहा था, जब मैं कंटेंट लिख रहा था, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे कंपटीशन एग्जाम में कहीं दिखा था मुझे, ठीक है ना। तब मुझे लगा कि कहीं ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अभी आजकल जिस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में जो लाइब्रेरी साइंस के कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं, आजकल बहुत सारे लाइब्रेरी साइंस को अपडेट किया जा रहा है जो है धीरे धीरे। तो लाइब्रेरी साइंस को इस प्रकार से अपडेट किया जा रहा है, लाइब्रेरी को जो है मॉडर्न बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन जो सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो उससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके हर एक आने वाले वैकेंसी के अंदर, आने वाले कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। आज का दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम है एनटीए। क्या नाम है दोस्तों? एनटीए, ठीक है ना। एनटीए हमारे टॉपिक का नाम है और कई बार परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि भाई एनटीए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एनटीए की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहला सवाल यही बन सकता है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो, क्योंकि आजकल जो है अपडेट जिस तरीके से लाइब्रेरी साइंस धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम जो है धीरे धीरे कंडक्ट किए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है। एनटीए क्या काम करता है, एनटीए की स्थापना कब हुई थी, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी, बिल्कुल हम पूरा जो है एनटीए के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है एनटीए की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में, एजेंसी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए हम शुरुआत करते हैं एनटीए के बारे में। तो एनटीए के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जैसे ही टॉपिक पूरा होगा उसके बाद एनटीए से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व करेंगे जस्ट इस टॉपिक के खत्म होने के बाद। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट थ्योरी पढ़ लेता है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। इसलिए सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद इससे टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं भाई एनटीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है कि आपके जो है एनटीए की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखना, एनटीए की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। एक सवाल इसका जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ सवाल बनेगा उसके बारे में मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये बनता है कि एनटीए का हेडक्वार्टर या लोकेटेड एट, हेडक्वार्टर का HQ का मतलब होता है दोस्तों हेडक्वार्टर, ठीक है ना, हेडक्वार्टर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्यालय। क्या कहते हैं भाई? मुख्यालय। और दूसरा वर्ड है लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब क्या होता है? स्थित होना, कि भाई ये एनटीए कहाँ पर स्थित है, एनटीए का ऑफिस कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो एनटीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। और एनटीए कहाँ स्थित है? लोकेटेड कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। तो सेक्टर 62 नोएडा, ये पूरा एड्रेस है एनटीए का, ध्यान रखना। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं वह परीक्षा के अंदर कि वेयर इज एनटीए लोकेटेड एट, कि एनटीए कहाँ स्थित है। या ऐसा भी सवाल आ सकता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनटीए, एनटीए का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एनटीए का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर नोएडा सेक्टर 62 के अंदर है। अब एनटीए है क्या, इसके बारे में जरूर ध्यान दिए कि एनटीए इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी। एनटीए एक भारतीय
सरकार की एजेंसी है दैट हैज बीन एस्टेब्लिश, जिसकी स्थापना की गई एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये स्वायत्त संगठन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। जैसे केवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है, एनवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो सरकार के अधीन कार्य करती है लेकिन डिसीजन वो खुद लेती है, ध्यान रखना, समझ आएंगे भाई। वही इसकी जो स्थापना जो है वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत की जाती है उसकी स्थापना, लेकिन ये चीज ध्यान रखना वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका जो कोई भी एक्शन वगैरह है वो खुद जो है वो बॉडी ऑटोनोमस बॉडी तय करती है। तो एनटीए इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी दैट हैज बीन एस्टेब्लिश, एक सरकारी भारतीय सरकारी एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वायत्त संगठन के रूप में इन नवंबर 2017। कब स्थापना की थी? नवंबर 2017 में। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जिसे नवंबर 2017 में स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहां पर 3 सवाल इंपोर्टेंट बन गया। पहला सवाल बनेगा एनटीए की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ठीक है भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दूसरा, एनटीए की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2017 में। तीसरा सवाल बनेगा एनटीए का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो एनटीए का हेडक्वार्टर ध्यान रखना नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वाज एस्टेब्लिश एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसे भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। भाई इसकी स्थापना के लिए कोई ना कोई एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो ध्यान रखना, इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? एनटीए की स्थापना की गई थी, ठीक है। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एनटीए क्या है? इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, ये एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है एनटीए, जो खुद तय करती है किस प्रकार के एग्जाम कराने हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, कब कराने हैं, ठीक है ना, कहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर देना है। आपको पता ना, अभी लाइब्रेरी साइंस का जो यूजीसी का नेट है या कोई भी यूजीसी का जो नेट का एग्जाम है एनटीए कंडक्ट करवाती है ऑनलाइन। तो ये खुद एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये खुद ही तय करती है किसको जो है कहाँ पर सेंटर देना होता है, उस सेंटर में कौन सी कंपनी को जो है सेंटर ऑर्गेनाइज, कौन सी कंपनी में सेंटर को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है ना भाई। इस तरीके से एक ऑटोनोमस बॉडी है जो ये खुद तय करती है किस प्रकार से एग्जाम को कंडक्ट करवाना है, कौन से एग्जाम को कंडक्ट करवाना है, किस एग्जाम को कंडक्ट कराने में कितना समय लगेगा, ये सारी चीजें जो है एनटीए खुद ये तय करती है। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो केवीएस और एनवीएस की तैयारी करने विद्यार्थी हैं, या राजस्थान सेकंड ग्रेड है या डीएसएसबी है, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इट वाज एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापना। इसकी स्थापना की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्रालय। क्या कहते हैं भाई? शिक्षा मंत्रालय। इसकी जो स्थापना है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्थापना की गई है। आपको पता है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ध्यान दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? पता है आपको? इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? MHRD। ध्यान रखना, इसका जो पहला क्या नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का? पहले MHRD। MHRD का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान रखना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान रखना, डेवलपमेंट, ठीक है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका हिंदी में बोला जाता है मानव संसाधन,
ठीक है ना, विकास मंत्रालय, MHRD को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। तो वर्तमान में जो है इसका नाम ध्यान रखना, वर्तमान में इसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नरेंद्र मोदी के द्वारा, ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में इसका नाम क्या रख दिया भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये पहले 1985 से लगाकर, ध्यान दीजिए आप, 1985 से 2020 तक, ध्यान दीजिए 1985 से 2020 तक जो इसका नाम क्या था, MHRD, ठीक है ना भाई। लेकिन 2020 से इसका नाम क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया था। अब आप सोचोगे भाई 1985 से पहले क्या नाम था, 1985 से पहले यही नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये नाम था, 1947 से चला आ रहा है, ठीक है भाई। तो 1947 में इसका नाम रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। फिर 1985 में आगे थे राजीव गांधी, कौन आगे थे भाई, 1985 राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा 1985 में इसका नाम चेंज करके रख दिया था MHRD, क्या नाम रख दिया, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो 85 से 2020 तक चला था, फिर 20 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम वापस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया था। क्या रख दिया भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले ध्यान रखना MHRD के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA, कि भाई NTA जब स्थापना हुई थी 2017 में हुई थी, उस समय जो NTA के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो डायरेक्टर जनरल कौन थे, कौन है भाई, ध्यान रखना, विनीत जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NTA, और NTA के जो भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, MS अनंत, ध्यान रखना। डायरेक्टर जनरल, देखो डायरेक्टर जनरल पूछ ले तो ध्यान रखना, डायरेक्टर जनरल को हिंदी में कहते हैं, आपको पता है, महानिदेशक। डायरेक्टर जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, महानिदेशक। तो NTA के महानिदेशक कौन है, विनीत जोशी। और चेयरपर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, अध्यक्ष। क्या कहते हैं भाई, अध्यक्ष। तो NTA के अध्यक्ष तो है प्रोफेसर MS अनंत, लेकिन NTA के महानिदेशक कौन है भाई, विनीत जोशी। कौन है भाई, विनीत जोशी, ठीक है भाई। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने योग्य है। देखिए दोस्तों, कल क्या है कि मैं आपके लिए जो NVS KVS और राजस्थान सेकंड ग्रेड या DSSB की तैयारी करें, उन सब के लिए मैं ऐप में पढ़ाने के लिए कंटेंट लिख रहा था। तो मैंने कोई पुराना पेपर देखा था, तो उस पेपर में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो आया था, तो मैंने कहा एक सवाल आया तो ऐसा करते हैं कि ये टॉपिक ही पूरा पढ़ा देते हैं, ताकि और ऐसे सवाल जो है बनेंगे, वो आपके लिए, आपको पता चल जाए कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर मैंने बढ़िया सा आराम से पूरा बैठा, 2 घंटे लगे मुझे इस कंटेंट को लिखने में। तो 2 घंटे में मैंने पूरा कंटेंट लिखा, उसके बाद फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, जो टॉपिक पूरा होने के बाद आपको समझाएंगे, ताकि आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी आप इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा कंटेंट आपको कितना अच्छा लग रहा है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे जो है अगली जो क्लास है और आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। अब बात करते हैं भाई ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। NTA का क्या टारगेट है, क्या गोल है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है इसके। NTA क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या है, to conduct efficient, transparent and international standards test in order to assess the competency of candidates for admission and recruitment purpose, के प्रवेश और भर्ती उद्देश्यों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आंकलन करने के लिए कुशल, अंतर्राष्ट्रीय, पारदर्शी और मानक प्रशिक्षण आयोजित करना। NTA का काम यह है कि जहाँ कहीं भी कोई भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं हायर एजुकेशन के, वहां पर एंट्री टेस्ट होता है, जैसे नीट का एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो नीट का एक एंट्री टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्रवेश परीक्षा होती है। तो नीट का जो एंट्रेंस
टेस्ट जो है वो कौन करवाती है? एनटीए करवाती है। या फिर कोई फेलोशिप का जो टेस्ट होता है जैसे यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट का जो फेलोशिप टेस्ट होता है तो ये नेट का एग्जाम भी कौन करवाती है? एनटीए। तो एनटीए का एक ही उद्देश्य है, जो भी कोई कैंडिडेट है, ठीक है ना, वो कोई भर्ती परीक्षा में कोई एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता है तो वास्तव में उसकी एबिलिटी को टेस्ट करना, एबिलिटी को आंकलन करना, उसका मूल्यांकन करना, तो उसको मूल्यांकन करने के लिए जो टेस्ट आयोजित कराने का काम कौन करती है? एनटीए करती है। टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन फेलोशिप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा, फेलोशिप परीक्षा को आयोजित करना। एक ही उद्देश्य है, जहाँ कहीं भी बड़े बड़े सीमेट हो, जी मेट है, जो भी है, ठीक है ना, तो इन सब के बड़े बड़े जो एग्जाम है उन बड़े एग्जामों को कंडक्ट करवाने का काम कौन करता है? एनटीए करता है भाई। ये एनटीए का उद्देश्य है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मोटो, ध्यान रखना कि हमारा जो एनटीए है, इस एनटीए का मोटो क्या है, इसका आदर्श वाक्य। हमेशा कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होता है, उनका कोई ना कोई मोटो होता है। इसका जो मोटो है एक्सीलेंस इन असेसमेंट, मूल्यांकन में उत्कृष्टता, ठीक है ना भाई, एक्सीलेंस इन असेसमेंट, मूल्यांकन में उत्कृष्टता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको भाई, आपको जब असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनना है तो आपको एक नेट, यूजीसी नेट का एग्जाम पास करना होता है। तो आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बीलिप किया हुआ है, एमलिप किया हुआ है। अब आप जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए कैपेबल है या नहीं है, ठीक है ना, उसको कैसे जो है आपको गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? इसलिए एक पात्रता परीक्षा होती है, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो वो ऑल ओवर इंडिया में होता है, आपको पता है। तो उस टेस्ट को, अगर आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनना है तो उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ये एनटीए करवाती है, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर कितनी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को परखने के लिए, उस एबिलिटी को जांचने के लिए, ठीक है ना, तो जो है वो जो है स्टूडेंट के अंदर कितना एबिलिटी है उसको जो है जांचने के लिए एक जो है यूजीसी नेट एग्जाम करवाती है, ठीक है दोस्तों। एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा का कौन कौन सा एग्जाम यूजीसी नहीं एनटीए करवाती है? पहला एग्जाम कराती है जेईई मेंस एग्जाम कराती है, फिर नीट यूजी का एग्जाम कराती है, सीएमएटी का एग्जाम कराती है, जीपीएटी का एग्जाम कराती है। ये इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम है, ये जो है नेट एनटीए के द्वारा होता है। फिर उसके बाद है असेसमेंट फॉर फेलोशिप, फेलोशिप के लिए जो आंकलन के लिए कौन कौन सा? यूजीसी नेट जो है ये एनटीए एग्जाम कराती है। फेलोशिप के लिए आपको पता ना, नेट जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। तो फेलोशिप के सारे जितने एग्जाम होते हैं वो हमेशा एनटीए कराती है। और टारगेटेड असेसमेंट्स मतलब लक्षित आंकलन, और एनटीए और आगे भविष्य में किस प्रकार का एग्जाम कराएगी उसके बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। इन फ्यूचर एनटीए विल आल्सो अंडरटेक अदर टेस्ट टू मेजर स्पेसिफिक पॉपुलेशंस कंटेंट नॉलेज एंड स्किल्स। भविष्य में एनटीए विशिष्ट जनसंख्या की सामग्री, ज्ञान और कौशल को मापने के लिए अन्य परीक्षण भी करेगा। मतलब एनटीए ने तय किया है कि फ्यूचर में और भी उनके सामने जो भी एग्जाम है, टेस्ट है, उनके बारे में जरूर वो जो है कंडक्ट करवाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एनटीए के बारे में अभी तक हमने पढ़ा था, उसकी स्थापना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका उद्देश्य कहाँ है, उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है, ठीक है ना भाई। कौन कौन से एग्जाम ये करवाती है, फेलोशिप के लिए कौन सा एग्जाम कराती है, उसका भविष्य में क्या प्लान है, ये सारी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी है भाई? एनटीए के बारे में पढ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो एनटीए के बारे में जो जो जानकारी थी हमने आपको उपलब्ध करा दी है, ठीक है। अब हम जो है एनटीए से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको पता चले। कई बार क्या होता है कि जो है बच्चे जो है वो उनको थ्योरी तो मिल जाती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, उनका आंसर कैसे देना होता है। तो इसलिए मैंने आपसे ये डिसाइड किया है कि आगे जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर जो भी मैं कंटेंट अपलोड करूंगा उसके हर एक टॉपिक के पीछे जो है क्वेश्चन आंसर जरूर कराऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। अगर वास्तव में
मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें और जो है सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, ताकि आने वाले हर वैकेंसी के बारे में अच्छे कंटेंट जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ध्यान दीजिए, एनटीए का जो पहला डायरेक्टर जनरल कौन है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक कौन है? मैंने बताया था अभी भी कि डायरेक्टर जनरल को हिंदी में क्या कहते हैं? महानिदेशक। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है विनीत जोशी। ये याद रखना भाई, इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल को हिंदी में कहते हैं महानिदेशक, ध्यान रखना। तो महानिदेशक कौन है एनटीए के? विनीत जोशी है, ध्यान दीजिए आप। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एनटीए एंड राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के वर्तमान अध्यक्ष? मैंने अभी बताया था आपको, चेयरमैन पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? चेयरमैन पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यक्ष। पहला सवाल तो ये था कि महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है। अब सवाल है दोस्तों कि वही प्रेजेंट जो है चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई आपके? प्रोफेसर एमएस अनंत, ध्यान रखना। कौन है भाई? प्रोफेसर एमएस अनंत है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपके आने वाले परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। एनटीए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी केवीएस, एनवीएस, राजस्थान सेकंड ग्रेड या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी इन सब के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे उसके बाद तीसरा सवाल है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए वाज एस्टेब्लिश इन, एनटीए की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर आपको है ऑप्शन अप्रैल 2017, नवंबर 2017, नवंबर 2018, जून 2018। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनटीए की स्थापना हुई थी नवंबर 2017, जो मैंने अभी थ्योरी में आपको पढ़ा दी है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए का मुख्यालय कहां पर है? मैंने अभी बताया था, अगर सवाल ऐसे भी आ जाए कि एनटीए का मुख्यालय कहाँ है या एनटीए का ऑफिस कहाँ स्थित है, ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना एनटीए का जो ऑफिस है या हेडक्वार्टर है, एनटीए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ पर है भाई? नोएडा। नोएडा में कहाँ पर है भाई? सेक्टर 62 पे, ध्यान रखना। कहाँ पर है भाई? सेक्टर 62 पर है, ठीक है दोस्तों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, अगला सवाल है भाई एनटीए की स्थापना की गई। अब एनटीए की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी यूजीसी। तो ध्यान रखना एनटीए की स्थापना की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है भाई। इसको जो पहले किस नाम से जाना जाता था? MHRD, ध्यान रखना MHRD के नाम से जाना जाता था। 1985 से 2020 तक, 1985 से 2020 तक इसको MHRD के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1985 में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। तो राजीव गांधी जी ने इसका नाम क्या रख दिया? MHRD रख दिया। फिर 2020 में मोदी जी आए, मोदी जी ने जो है MHRD का नाम चेंज करके क्या रख दिया था भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया था, शिक्षा मंत्रालय रख दिया था। फिर 1947 में स्थापना के समय, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, सॉरी 1947 से इसका नाम क्या था? 1947 से इसका नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, ठीक है भाई। 1947 में इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय था 1947 में। लेकिन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने
स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1985 में इसका नाम MHRD रख दिया था। फिर 2020 में मोदी जी आए और मोदी जी ने इनका नाम वापस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया। अगला क्वेश्चन है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज नोन एज अर्लियर, शिक्षा मंत्रालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले किस नाम से जाना जाता था भाई? जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को MHRD। MHRD की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए आप, डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या कहते हैं भाई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मोटो ऑफ NTA? NTA का आदर्श वाक्य क्या है? NTA का आदर्श वाक्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, NTA का आदर्श वाक्य है एक्सीलेंस इन असेसमेंट। ध्यान दीजिए आप, क्या है भाई? एक्सीलेंस इन असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, एक्सीलेंस इन असेसमेंट है। ठीक है दोस्तों, जो है आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था NTA, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक, ये जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है या आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो ज़रूर कमेंट लिखिए आप, क्योंकि आपके कमेंट मुझे प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा कि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी क्लासेस दूं आपको। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सबसे अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इधर उधर भागने की कोशिश ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर आपको जो है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपका समय भी बच सके और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आप सफल हो सके। और मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, राजस्थान, जोधपुर शहर से हूं मैं। और मैंने पिछली भर्ती में 2018 वाली राजस्थान वाली भर्ती में मैं सेलेक्ट हुआ हूं और अभी वर्तमान में गवर्नमेंट लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हूं। और हमने एक छोटा सा कोर्स शुरू किया है KVS का, ठीक है ना, KVS, NVS और राजस्थान सेकंड ग्रेड हो या DSSB हो, तो हमने कोर्स शुरू किया है। अभी हम जो है 50% ऑफर चल रहा है, उस कोर्स का जो है अभी 999 है, 2999 है भाई। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना भाई। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। हमारा जो ऐप है, हमारा इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मुझसे बात करने के लिए, पर्सनली मुझसे बात करने के लिए जो है, मैं आपको ये नंबर है आपके 8949992361, मुझसे बात करने के लिए आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए और फ़ोन भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। हम जो है आपको 50 प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें 50 × 100 क्वेश्चन, करीबन 5000 क्वेश्चन तो आपके पुराने पेपर से मिलेंगे। और हमने टेस्ट सीरीज कर दी है। जो भी NVS लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हो, जो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं आप, ठीक है ना, 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, मतलब 50 टेस्ट सीरीज, 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, अभी आप जो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऐप को डाउनलोड कीजिए। जो कि NVS की तैयारी करे, जो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं और हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध कराते हैं, स्मार्ट नोट्स है, ऑनलाइन टेस्ट है, PDF क्विज है, लाइव क्लास है, फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस है, ये सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड फॉर योर काइंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ठीक है। और जरूर कमेंट कीजिए और जाते जाते आप लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें इंस्पायर करेंगे और अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की। और सबसे पहले लास्ट में मेरा यही सवाल है आपसे, आप जरूर कमेंट करके ये बताइए आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है ना, उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।